बैक टू द चैनल। ऑनेस्टली इस वीडियो को बनाने के लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज व्हेन आई हैड टू ऐड फोटोज एंड वीडियोज इन दिस वीडियो आई हैड टू गो डाउन अ मेमोरी लेन एंड इट जस्ट मेड मी सो नॉस्टैल्जिक बिकॉज कैंपस की वाइब्स ही अलग होती हैं। तो जब आप फोटोज देखोगे यू विल रियलाइज हाउ मच फन वी हैड बट एट द सेम टाइम इट वॉज डैम हेक्टिक। So let's start off with the most popular question in this area, which is how many hours did you guys get to sleep? To answer that question, let me tell you कि जब हम IIM अहमदाबाद पहुंचे थे तब क्या हुआ। तो हमारा एक मेस है जहां पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो जब मैंने उसका रेट कार्ड देखा एंड आई पुट इट हियर, आई वॉज सो सरप्राइज कि हर तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रखा था यार। लाइक यू कुड इवन हैव लंच एंड डिनर एंड स्किप ब्रेकफास्ट, बट आई थिंक इट डिड नॉट इवन टेक अस अ वीक टू फिगर इट आउट कि वाई सच कॉम्बिनेशंस आर ऑफर्ड, because generally we always missed our breakfast and our campus is huge, so we had to rush to the classes like anything just in order to attend them in time. अब हम बात करते हैं कि हमारी क्लासरूम्स का क्या सेटअप होता था। तो हमारी क्लासेस 8:45 पे स्टार्ट होती थी एंड हम क्लास में भागते हुए जाते थे बिकॉज हम 8:30 बजे तो उठते थे। एंड हमारा कैंपस इतना बड़ा है, लाइक लिटरली एक पूरी टनल है जिसको हम ओल्ड कैंपस की टनल बोलते हैं एंड सारी लड़कियों की हॉस्टल जो है वो ओल्ड कैंपस में थे। तो वी हैड to rush through that hostel and that tunnel in order to reach the new campus and reach the classroom arena. एंड जब क्लास में आप एंटर करते हो तो देर इज़ दिस वेल जहाँ पर प्रोफेसर होते हैं एंड उसके आसपास की सीट्स जो है वो सबसे ज़्यादा ड्रेडेड सीट्स होती हैं बिकॉज द प्रोफेसर कैन सिंपली लुक एट योर केस मैट एंड अंडरस्टैंड कि आप केस पढ़ के आए हो कि नहीं। एंड ही ऑल्सो आस्क द मोस्ट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस टू पीपल जो उस वेल वाले एरिया में बैठे होते हैं। सो आई रिमेंबर हमारे क्लासरूम में पीछे एक क्लॉक लगी रहती थी जिसमें आप जैसे ही एंटर करते थे पहली चीज़ आप ये उम्मीद करते थे कि काश 8:44 से पहले का टाइम हो, बिकॉज जैसे ही क्लॉक पे 8:45 होता था द प्रोफेसर यूज्ड टू किक एवरी पर्सन आउट जो उसके बाद एंटर करते थे। एंड इट इज टोल्ड टू अस जैसे ही हम IIM अहमदाबाद एंटर करते हैं दैट डेडलाइंस आर सैक्रोसैंक्ट, सो यू कांट बी इवन अ सिंगल मिनट लेट। इनफैक्ट आप लोग को ये जान के अजीब लगेगा कि अगर किसी भी असाइनमेंट की डेडलाइन 12 है एंड रात को मिडनाइट पे आप डेडलाइन को 1 मिनट से भी अगर एक्सीड करते हो तो आपकी ग्रेडिंग नहीं होती है। सो डेडलाइंस हैव टू बी अबाइडेड बाय सो स्ट्रिंजेंटली देयर। नाउ टू आंसर द क्वेश्चन कि क्या हम 3 से 4 घंटा सोते थे, कई दिन उससे भी कम सोते थे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम लोग 6 से 7 घंटा एवरेज सो पाते थे, बट स्टार्टिंग के डेज में इट इज़ ट्रू कि हम 3 से 4 घंटे की नींद पे भी सर्वाइव करते हैं। अब उसका कारण क्या है कि हमारी क्लासेस जनरली 8:45 पे स्टार्ट होती थी। हर क्लास 75 मिनट्स की होती थी एंड 3 क्लासेस होती थी इन टोटल, तीनों के बीच में 20 मिनट्स का ब्रेक। सो एसेंशियली 8:45 से 10 o'clock, 10:20 से 11:35 एंड 11:55 से 1:10। एंड 1:10 होते ही ऐसा नहीं कि हम एकदम फ्री हो जाते थे, उसके बाद हमारे पास मेस होती थी, हम लंच करने चले जाते थे। एंड मेस के पास एक एरिया होता है जहाँ जनरली क्विज अनाउंस होता है एंड लिटरली हम वहाँ इतना डरते थे बिकॉज दैट्स अ सरप्राइज क्विज। ना आपको ये पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट का क्विज है, ना आपको ये पता होगा कि सिलेबस क्या है, and that will get announced somewhere close to 1:45. तो 1:45 पे there's a person जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, बट वो आते थे और वो बोर्ड पे एक पेपर लगाते थे एंड लिखते थे कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है। एंड नॉट ओनली दैट, आपके पास मैसेज भी आता था, ईमेल भी आता था एंड दैट्स व्हेन यू गेट टू नो कि किस सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होने वाला है। एंड दैट क्विज, उसमें भी आपको सिलेबस नहीं पता होता था, लाइक इट कुड बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो वो आपका 2:45 या 2:30 पे स्टार्ट होता था, सो यू हैड ओनली अबाउट 45 मिनट्स और 1 hour टू प्रेप योर सेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नॉट नोइंग कि सिलेबस क्या आने वाला है। जैसे ही 1:45 होते थे हम लोग भागते थे अपने अपने डॉर्म्स की तरफ, बुक्स उठाते थे, कई बार तो लाइब्रेरी भाग जाते थे। जैसे अगर मान लो फाइनेंस का है तो किसी ना किसी CA को पकड़ते थे कि भाई पढ़ा दे प्लीज़। एंड सिमिलरली इफ इट यूज टू बी एन इकोनॉमिक्स बेस्ड तो फिर इकोनॉमिक्स वाले को, या फिर कि अगर क्वांट बेस्ड है तो इंजीनियर्स को पकड़ते थे कि भाई समझा दो प्लीज। नाउ यू वुड बी लाइक कि बस अब खत्म ना, क्विज तो खत्म हो जाता होगा 4 बजे तो फिर फ्री नहीं, क्योंकि उसके बाद अगले दिन की 3 क्लासेस की प्रिपरेशन। दैट मीन्स हर क्लास में एक केस मैट
प्लस उसके साथ कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्डिंग बुक। आई शो यू कितना स्टैक ऑफ बुक्स हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म में पढ़ा था। दीज वर द बुक्स जो हम रेफर करते थे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, बट दैट इज नॉट सो ईजी एंड वी सून रियलाइज कि सिर्फ केस पढ़ के चले जाओगे तो ही बहुत होगा। आई शो यू माई केस मैट। इसमें एक एक केस 18 से 20 पेजेस का होता था। कैन यू बिलीव इट? दैट्स अ लॉट। लाइक प्रिपेयरिंग दैट फॉर 3 क्लासेस एवरी सिंगल डे। शुरू में बच्चों को बहुत आदत होती है कि हाँ अच्छे से पढ़ के जाते हैं, स्लोली एंड स्टडीली तो कई बार बस ब्रश अप होता था। एंड दैट्स वेयर लॉट ऑफ यू हु माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर कैट वुड बी लाइक VRC का क्या फ़ायदा है? You learn the skimming technique so well in an IIM when you'll have to go through these case mats. एंड देन हम लोग उनकी प्रिपरेशन करने के बाद भी फ्री नहीं होते थे। सो IIM अहमदाबाद में जैसे ही आप पहुंचते हो, हर टर्म में आपका एक स्टडी ग्रुप बनता है। उस स्टडी ग्रुप में इन टोटल 6 लोग होते हैं एंड ट्राई करते हैं कि एकेडमिक डाइवर्सिटी प्लस वर्क एक्स की डाइवर्सिटी रहे ताकि डिफरेंट ओपिनियंस उभर के सामने आए। सो एवरी सिंगल डे यूल हैव सो मेनी असाइनमेंट, सो मेनी केस डिस्कशंस, सो मेनी ग्रुप डिस्कशंस दैट यूल हैव टू डू, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, PPTs, एनालिसिस, पता नहीं कितना कुछ होता था। एंड ये सब करते करते हमें 1 या 2 तो बज ही जाते थे हर दिन। एंड जब इतना पढ़ लेते हो एंड इतना टाइम आप ऑन द ग्राउंड या अपने दोस्तों के साथ ही होते हो बाहर, एट दैट टाइम आपको लगता है कि यार अब क्या ही सोना है, तो 1-2 घंटा आप चिल करते हो एंड देन उसके बाद 3-4 बजे तो सोते हो एंड फिर सुबह 8 बजे उठना होता है। बट 8 बजे कोई उठता नहीं है। एवरीबडी वेक्स अप एट अराउंड 8:30 टू अटेंड द क्लास एट 8:45। सो दिस इज लाइक एन एंटायर साइकिल जो हर दिन चलता है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टर्म। एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज शुरू में किसी को प्रायोरिटाइज करना ही नहीं आता है। शुरू में क्या होता है, आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। धीरे धीरे यू गेट टू रियलाइज कुछ सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ों का वेटेज ज़्यादा है। एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली मेक्स यू अ बेटर मैनेजर, बिकॉज आप अपने टाइम को मैनेज करना समझ जाते हो। मेरा एक फ्रेंड था who used to sleep at 10 PM every single day and also used to get up every single day at 6. Now there are people जो breakfast भी करते थे मेस में, तभी breakfast का subscription था, but majority of the people used to get up at around 8:30 and then rush to the classes. Along with that, the timeline of the program is such कि आप around जून या जुलाई कॉलेज स्टार्ट होता है एंड जैसे ही आप एंटर करते हो अगस्त के अराउंड, तो there's this thing called club run. That's what it's called at IIM Ahmedabad. Basically you have about 20-25 clubs, and in order to get selected into them, the application process is so interesting. Like I'll add a snippet here as well. It's such a tiring process. The whole idea of getting into clubs and societies and the competitive space that exists there, it's absolutely insane. And the moment you get over with it, then you get tea night, wherein we compete within the sections and also the PGPX, of course. And I'll add snippets here. We have dance competition, music, we have fashion walks, we have all sorts of sports. Like literally it's the most insane event. And once you get over tea night, then you start getting overwhelmed with the placecom process of getting summer internships. And then उसके लिए CV वेटिंग होता है, आपका एक प्रोफाइल बनता है, आपका रेज्यूमे तैयार होता है, उसके बहुत सारे फॉर्मेट्स बनते हैं। वी मेक ऑलमोस्ट 4 CV फॉर्मेट्स, तो उनमें एक एक पॉइंट को वेरीफाई किया जाता है अगेंस्ट योर डॉक्यूमेंट्स। एंड हैट्स ऑफ टू प्लेसकॉम which does all this. Like there are so many sleepless nights for the placecom जहाँ वो continuously CVs को vet कर रहे होते हैं। Once this process gets over, that's somewhere close to October or November, तब आपका समर इंटर्नशिप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे देर आर सो मेनी कंपनीज कमिंग फॉर हायरिंग यू फॉर समर इंटर्नशिप्स एंड यू आर probably just in your second term. So imagine you've just entered the college, you've not even gotten the time to breathe properly and now you're sitting for your summer internships. But इससे पहले किसी को ये गलती लगे कि IIMs में सिर्फ पढ़ाई होती है, let me add some snapshots of the different festivals we have there. For example, we have TRBS, which is our corporate fest, which is the Red Brick Summit. Similarly, we have Chaos, which is our cultural fest, and we have lots and lots of fun during all these events. उसके अलावा so many festivals are celebrated there thanks to the diversity of the batch. Onam, Holi, Diwali, Lodi, every single thing. It is such an amazing experience. And more than that, क्योंकि इतने clubs and societies हैं, तो आए गए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है. You know why people say IIM Ahmedabad is so hectic in the first year? Because the moment you feel like I finally got the knack of this campus and now I know how to manage time or how to prioritize, something new comes up.
Like there's always something new. So you just can't get used to the pattern and the roller coaster ride that it is. Which is why first year complete होने के बाद you're given a t-shirt जिस पे लिखा होता है PGP1 Survivor. It's actually very difficult to survive the first year. फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद अगर आपका PPO लग जाता है तो आप खुश हो, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपको फाइनल्स में नहीं बैठना पड़ता है. अगर आपका PPO नहीं लगता है तो आपको सेकेंड ईयर में एकेडमिक्स में भी मेहनत करनी पड़ती है, केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स भी चाहिए होते हैं, एंड फिर आप फाइनल्स के प्रोसेस में भी बैठते हो, विच टेक्स समवेयर अराउंड नवंबर और दिसंबर. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ एट IIM Ahmedabad that I wanted to cover in this video. I honestly cherished making this video. I hope you like it too. I hope you found it motivational as well in case you're preparing for the CAT exam. Thanks a lot for watching this.